जो शासन और प्रशासन की जो सरकारी जो अर्थव्यवस्था को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सरकार को अब कार्रवाई करनी चाहिए। इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा, मतलब कुछ तो होना चाहिए। कार्य है उसको अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे तो उन्होंने रिजाइन किया। कहीं कहीं यहाँ एक जीत के तौर पे देखा जा सकता है। सिर्फ इस्तीफा से बात नहीं बनेगी, इस्तीफा के साथ साथ जो सुधार चाहिए शिक्षा व्यवस्था में, तो ये रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। जिस तरीके से सरकार ने लाठीचार्ज किया ये बिल्कुल असंवैधानिक है, बिल्कुल असंवैधानिक है। ये नहीं होना चाहिए था बच्चों को देखते हुए। ये जो शिक्षा की जो नीति है ये दोगली नीति है सर। इस्तीफा की बात रही, सबकी यही मांग थी, जितने नौजवान थे हर एक युवाओं की यही आवाज़ थी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन उन्होंने लेट इस्तीफा दिया। अगर यही चीज़ पहले कर लेते तो इतना जो माहौल ख़राब हुआ, जो एक भारतीय जनता पार्टी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक नाम बदनाम हो रहा है, चारों तरफ चर्चे में आ चुके हैं, उल्टे सीधे नारेबाजी हो रही है, गंदी तरीके से उनको गाली बकी जा रही है, ये सब माहौल ना होता। और इससे एक और चीज़ अच्छी आ गई कि जो प्रोटेस्ट जो चल रहा था दिल्ली में, इससे एक और चीज़ अच्छी आ गई कि सरकार को वहाँ के कैमरे सबको चेक करवाने चाहिए, और जो वहाँ पे दंगा प्रसाद फैलाने की जिसने साजिश की है, जो वहाँ पे दंगई बन के लोग वहाँ पे माहौल ख़राब किए, तत्काल उनके खिलाफ अब कार्रवाई करवाने का आदेश दे देना चाहिए पुलिस वालों को। जो शासन और प्रशासन की जो सरकारी जो अर्थव्यवस्था को उन्होंने नुकसान पहुँचाया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सरकार को अब कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए छात्रों को वो तो सबको पता है, वो दिख भी रहा था। ये बताइए छात्र जो होंगे वो वहाँ पे जाके गुम्मेबाजी करेंगे? छात्र जो वहाँ पे होंगे वो पुलिस वालों को आँख में मिर्चा झोंकने का काम करेंगे? छात्र जो होंगे वो पुलिस की गाड़ी तोड़ने का काम करेंगे? ये तो गुंडे लोगों का काम है भाई साहब। देखिए अपनी व्यवस्था, अपने को बचने के लिए आदमी पलटवार करेगा ही करेगा। वो अलग की बात है कि गाड़ी पे उनका निशाना लग गया तो वो एक पुलिस की वीडियो वायरल हो गई। आपने देखा नहीं मीडिया वालों की कौन सी गलतियां थी? जो मीडिया वाले वहाँ मारे जा रहे थे, मीडिया लेके हाथ में बम लेके गए थे या तलवार लेके गए थे या बंदूक लेके गए थे, उनकी गलती थी? वहाँ पीटे जा रहे थे ना। तो ये कहीं ना कहीं एक पूरी तरीके से प्लानिंग थी, ये विपक्षों की पूरी एक राजनीति थी। उन्होंने सोचा कि इस माहौल में हम भी अपने हाथ जो है जाके धो लें। इन्होंने वहाँ पे जाके राजनीति कुल मिला के रोटी सेकने का काम करते करते इनको खुद को नहीं पता था कि इतना वहाँ पे माहौल ख़राब हो जाएगा। देखिए इस्तीफ़ा देना था तो इनको पहले दे देना चाहिए था, इतना झिलाने का कोई मतलब नहीं था। और रही बात इनके इस्तीफ़ा देने की, तो इनको इस्तीफ़ा देने से अगर लगता है कुछ बदल जाएगा तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और अगर बदल भी जाएगा तो देखते हैं क्या होता है आगे बदलाव। और हम चाहते हैं कि इस देश का थोड़ा सिस्टम भी बदले। इस्तीफ़ा देने से ही काम नहीं चलेगा, थोड़ा सिस्टम में भी थोड़ा बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से आप जानते हैं कि उन्होंने उनका योगदान उतना था नहीं लीक करने में। जो लीक करने में आप जानते हैं कि जो छोटे स्तर के मतलब जो अधिकारी थे, क्या टीचर थे, वो लोग काम किए हैं। उन लोग पे भी थोड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको भी चेक करना चाहिए कि सिस्टम में क्या क्या गड़बड़ियाँ हैं, इस पे भी थोड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बस इस्तीफ़ा देने से काम नहीं चलेगा, मतलब कुछ तो होना चाहिए। हम यही कहना चाहेंगे कि यह विद्यार्थियों की जीत है। जो पेपर लीक हमेशा होता रहता था, आए दिन हर स्टेट में परीक्षाएं लीक होती थी कि सेंट्रल लेवल की एग्जामिनेशन में भी पेपर लीक होता रहता था। कहीं ना कहीं यह विद्यार्थियों की बहुत बड़ी जीत है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी खामियां थी, कहीं ना कहीं इससे खामियों में सुधार तो होने की पूरी संभावना है। और खासकर विद्यार्थियों के लिए, जैसे विद्यार्थी यह चाह रहे थे कि शिक्षा मंत्री जी हमारी इस्तीफा दें, उनका एक जिद पे वो अड़े हुए थे कि शिक्षा मंत्री जी रिज़ाइन करें, क्योंकि ये अपने जो भी कार्यभार है, जो भी इनका कार्य है उसको अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे तो उन्होंने रिज़ाइन किया। कहीं कहीं यहाँ एक जीत के तौर पे देखा जा सकता है। और हम यही उम्मीद करना चाहेंगे कि आने वाले जो भी शिक्षा मंत्री हों वो शिक्षा व्यवस्था पर बेहद ध्यान दें और पेपर लीक जैसी समस्याएँ भविष्य में ना हो, इसका विशेष ध्यान दें। या तो इस्तीफा और पहले हो जाना चाहिए था। दबाव में इस्तीफा होना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। और जिस तरीके से इस्तीफा लिया जा रहा है, इतना आंदोलन जो हुआ, आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए था। आंदोलन में जो मारा पीटी हुई है, जो खून खराबा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। और फाइनली जो छात्र हैं उनकी मांगें मानी गई हैं और सरकार उस पर ज़रूर कुछ न कुछ अच्छा करेगी। जो आंदोलन है उसमें छात्र के साथ साथ और भी राजनीतिक पार्टियाँ बीच में इन्वॉल्व हुई और कुछ अराजक तत्व भी बीच में आए जिनको नहीं आना चाहिए था, जिसकी वजह से आंदोलन थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा। लेकिन सरकार ने भी अच्छा काम किया है कि आंदोलन और ज़्यादा बढ़े ना, आम पब्लिक को उससे बहुत दिक्कत ना हो, इस वजह से उन्होंने इस तरीके से एक्शन लिया है। और जो एक्शन दिया है सरकार ने, इनका इस्तीफ़ा लिया है। सिर्फ इस्तीफ़ा से बात नहीं बनेगी, इस्तीफ़ा के साथ साथ जो सुधार चाहिए शिक्षा व्यवस्था में वो आगे सरकार को करना चाहिए और उम्मीद है सरकार करे। ये इस्तीफा सरकार के दबाव की पहचान है कि सरकार दबाव में थी और उसके चलते धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन करना पड़ा। करना तो नहीं चाहते थे
क्योंकि ये धरना 20 दिनों से ज़्यादा खिंच गया और बच्चों को देखते हुए इस आंदोलन को सरकार बहुत अच्छे नोट पर ख़त्म कर सकती थी, जो कि ये नहीं कर पाई। बच्चों से जाके बात करते तो ये धरना पहले ही ख़त्म हो चुका होता। ये बात नहीं कर पाए, इसलिए बच्चे संसद की तरफ कूच किए। अगर ये बात करते तो ये रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। जिस तरीके से सरकार ने लाठीचार्ज किया ये बिल्कुल असंवैधानिक है, बिल्कुल असंवैधानिक है। ये नहीं होना चाहिए था बच्चों को देखते हुए, तो इसमें सरकार की ही ज़्यादा गलती है। और जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है कि यहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है, अगर सरकार कभी इन मुद्दों पे ध्यान देती, सामने आती, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कभी इंटरव्यू तो देते नहीं हैं, कभी पब्लिक को फेस करते नहीं हैं, कि ये सरकार का घमंड था। क्योंकि 3 टर्म हो गए सरकार के, आज तक इन्होंने किसी को समझा ही नहीं, किसी को मौका ही नहीं दिया। जिन वादों पे सरकार आई थी उन वादों को ये पूरा कर पाए हैं, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे देश का डेवलपमेंट हो। बात कर सकते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं है। देखिए अपनी बात सही करने के लिए सामने वाला आरोपी लगाता है कि इसमें ये है, इसमें ये है। बात कही जाती है कि इस धरने को पॉलिटिकल बनाया जा रहा है। भाई अपोजिशन का काम है सरकार से क्वेश्चन करना और जनता के द्वारा उठाए हुए मुद्दों को सुनना और उसको संसद तक पहुंचाना। अगर अपोजिशन की आपने संविधान में जगह दी है तो अपोजिशन तो आएगा और मुद्दा के जनता के क्वेश्चनों को अब तक पहुंचाएगा। या तो आप जनता को फ्री हैंड दे दीजिए कि साहब संसद आइए और अपनी बात कह के चले जाइए। जब आपने एक चैनल बनाया है कि नेता प्रतिपक्ष हम रखते हैं, उसका काम ही ये है कि जनता के मुद्दों को, जनता की आवाज़ को संसद में सरकार के समक्ष रखना। अब उसमें आप ये कहते हैं ये तो अपोजिशन आ गई इसमें। अरे भैया अपोजिशन आपने ही तो रखी है। अगर आपको लगता है कि अपोजिशन की जरूरत नहीं है, इसे हटा दीजिए। तो ये अपनी बात को सिद्ध करना चाहते हैं कि ये अपोजिशन कर रही है, ये कर रही है। बात ये है कि ये पहली बार सरकार तीसरे टर्म में आज दबाव में आई है और इस सरकार को दबाव में लाने का काम इन छात्रों ने किया है जिनकी उम्र 24 साल 25 साल है, जो कि इन लोगों को अपने अध्ययन कार्य में लगना चाहिए। सरकार की विफल नीतियों के चलते आज ये युवा रोड पर उतरा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अपोजिशन के लिए भी एक आईना है कि जब आप सत्ता में आएंगे तो आपको भी संभल के रहना पड़ेगा। यही जनता आपसे भी सवाल करेगी, आपको भी जवाब देना पड़ेगा, आपको भी रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। अगर आपको इस देश को चलाना है, अब तक चाहे देश कैसे भी चला, अब ये देश आगे ऐसे नहीं चलेगा। आपको सुधरना पड़ेगा, सही नीतियाँ बनानी पड़ेंगी और सबकी आवाज़ सुननी पड़ेगी। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर सम्मान करते हैं तो आप सबको मौका दीजिए। आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर जो इस्तीफा हुआ है बहुत देर से हुआ है और इस्तीफा देना ना देना उनके ऊपर था। लोग प्रधानमंत्री को कह रहे हैं, सभी को बोल रहे हैं। हमारा तो सिर्फ सर एक रिक्वेस्ट थी, मैं कई दिनों से आ रहा हूँ और मेरी बेटी जो है वो नीट की इस बार परीक्षा भी दी है और उसमें जो है उत्तीर्ण जो दिया गया है क्वालिफाइंग नंबर 213 जनरल को दिया गया है, जो बहुत ज़्यादा है। हम लोग प्रोटेस्ट का नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस्तीफा दिया, कल NTA के भी कई पदाधिकारी जो 45-46 जो भी थे उनको भी हटाया गया है। ये जो शिक्षा की जो नीति है ये दोगली नीति है सर इस देश में। एक होता है जो सरकारी बच्चे पढ़ते हैं और एक होता है जो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। शिक्षा नीति अलग अलग है सर। शिक्षा नीति जब तक एक नहीं होगी हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो शिक्षा सबके लिए बराबर है, समान है। शिक्षा किसी लिए ज़्यादा किसी लिए बड़ी नहीं होती है। कॉन्वेंट का लड़का भी वही पढ़ता है, हमारा जो सरकारी बच्चा है वो भी वही पढ़ता है। तो इस इस्तीफे को आप किस तरह देखते हैं? ये इस्तीफा जो हुआ है ये अच्छा है। सरकार की सोच अच्छी है कि उन्होंने ये चीज़ स्वीकारा है कि जो आज बेरोजगार है, आज जो संसद घेरने की बात हो रही है कि लोगों ने कहा कि संसद घेर लिया, संसद के अंदर जा रहे थे। सर जब आदमी पीड़ित होता है, बेरोजगार हमारा पीड़ित है। आज आप देखिए कि 100 में कितने लोगों को जो है सरकारी नौकरी और कितने लोग बेचारे बेरोजगार जो 2-2 हज़ार रुपये नौकरी कर रहे हैं, वो भी अपने पेट भरने के लिए। तो कहने का मतलब है जो गलत करेगा सर तो उसको स्वीकारना पड़ेगा। अगर आपने गलती की थी तो आप बहुत देर से स्वीकारिए। अगर यही चीज़ पहले ही दिन अगर आप जाके इसको स्वीकार लेते, अपना प्रतिनिधि मंडल भेज के आप बच्चों की बात सुन लेते, तो शायद आज सर इस दुनिया में एक लड़की और 2 लड़के हमारे बीच नहीं होते। हमारी वो लड़की बेचारी 21 साल की, वो उसकी डेथ हुई, 2 बच्चे हमारे खो गए इस पूरे राजनीति पहल में, जिसे कहते हैं मुद्दा बनाना। विपक्ष मुद्दा बना रहा है, सब मुद्दा। हम लोग सिर्फ मुद्दा नहीं बना रहे। हमारा कहना है जिसने गलत किया है उसने एक्सपेक्ट कर लिया कि मैंने गलत कर लिया, वही जीत है वही हार है हमारी।